अपना अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 76, इन एन एग्जामिनेशन इन विच फुल मार्क्स वर 500, ए स्कोर्ड 25% मोर मार्क्स देन बी, बी स्कोर्ड 60% मोर मार्क्स देन सी, एंड सी स्कोर्ड 20% लेस मार्क्स देन डी। इफ ए स्कोर्ड 80% मार्क्स देन व्हाट देन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय डी। भाई यहाँ पे क्या बोला है, एक तरीके से ए बी सी डी आपस में कंपेरिजन कर रखा है। ए का कंपेरिजन बी के साथ, बी का कंपेरिजन सी के साथ, सी का कंपेरिजन यहाँ पे डी के साथ कर रखा है। अब बोला गया जो ए को नंबर मिले ना वो एक्चुअली 80% है टोटल मार्क्स का, तो जो डी को नंबर मिले वो एक्चुअली में कितना परसेंट है ये मुझे बताना है। अब देखो कंपेरिजन कैसे कर रखा है, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ और सी का डी के साथ यहाँ पे कर रखा है ना। ए का है वो 25% ज़्यादा लेकर आया बी से, बी जो है वो 60% ज़्यादा लेकर आया सी से, और सी जो है 20% कम लेकर आया डी से। तो मैं डी को लेट करूँगा क्योंकि डी अपना यहाँ पे आधार है, बेस है एक तरीके से। तो सबका कंपैरिजन आखिरी में डी से हुआ है तो मैं डी को मान लूंगा 100। अब जो सी है वो 20% कम लेकर आया डी से, तो सी अब 100 का 20% 20 होता है, तो इससे 20 कम 80, इसका मतलब सी कितने मार्क्स लेकर आया, 80 मार्क्स लेकर आया। बी जो है वो 60% ज़्यादा लेकर आता है सी से, 60%। अगर मैं 80 का 60% निकालूँ, ऐसे निकाल सकता हूँ, तो परसेंटेज दो दीजिए कट जाएंगे, 8 6 48। इसका मतलब जो बी है वो 60% ज़्यादा लेकर आया, मोर मोर मतलब वो 8 6 48, मतलब बी जो है वो सी से 48 नंबर ज़्यादा लेकर आया। 48 नंबर ज़्यादा लेकर आया मतलब 128 नंबर लेकर आया। अब आगे क्या दे रखा है, ए जो है वो 25% ज़्यादा लेकर आया बी से, ए जो है वो 25%। अब इसके 25%, 128 का अगर मैं 25% निकालूँ ना तो मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ। मैं 25% की डायरेक्ट से जानता हूँ 1/4, तो 1/4 भी तो करके निकाल सकता हूँ, क्योंकि 25% मल्टीप्लाई करना मेरे को टफ लगेगा, थोड़ा सा लगेगा, ठीक है। कैलकुलेटर नहीं हूँ मैं, जीता जाता। अब यहाँ पे 1/4 कर सकता हूँ मैं, 4 की 3 2 जा, इसका मतलब 32 नंबर ज़्यादा लेकर आया ए बी से। अगर मैं 32 प्लस करूँगा तो कितना आएगा, 160 आएगा, तो 160 यहाँ पे आ गया। अब सवाल में यही बोला है जो ए स्कोर किया है ना वो एक्चुअली में 80% मार्क्स है। इसका मतलब जो ए के नंबर आए हैं वो टोटल 80% नंबर है। तो यहाँ पे 100 मतलब डी का बोला गया ना, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय डी, डी जो नंबर लेकर आया वो कितना परसेंट है टोटल का। भाई 80% की वैल्यू 160 है, इसका मतलब 160 नंबर अगर मैं लेकर आ रहा हूँ तो मुझे 80% नंबर मिल रहे हैं, बिल्कुल आधा मिल रहा है। अगर मैं 160 नंबर लेकर आ रहा हूँ तो मुझे 80% मिल रहा है, तो मैं 100 नंबर लेकर आऊँगा तो मुझे 50% मिलने चाहिए। इसका मतलब डी के कितने परसेंट आए, 50%। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 77, अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल एक्स appeared in an examination and 30% students failed। ठीक है, 150% more students than those from school X appeared from the school Y। If 80% of the total students from X and Y passed, then what is the percentage of students who failed from the Y। पहले तो आप सवाल को समझो, आखिर सवाल क्या बोल रखा है। भाई एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि स्कूल एक्स में से अपीयर करते हैं, और उसमें से 30% बच्चे क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। लेकिन वाई में से एक दूसरा स्कूल है अपना वाई नाम से, उसमें से 150% ज़्यादा, किससे 150% ज़्यादा, एक्स से। मतलब अगर एक्स में से 100% बच्चे अगर सेलेक्ट होते हैं ना, मतलब अपीयर करते हैं ना एग्जाम में, तो वाई में उससे 150% ज़्यादा, 150% मोर स्टूडेंट्स देन दोज फ्रॉम स्कूल एक्स, मतलब स्कूल एक्स से 150% ज़्यादा स्कूल वाई से अपीयर होते हैं। इसका मतलब अगर स्कूल एक्स में 100% बच्चे अपीयर होते हैं तो उससे 150% ज़्यादा, इसका मतलब 250% बच्चे वाई में से अपीयर होते हैं, वाई स्कूल से। अब बोला क्या है, एक्स के बच्चे जो है वो 30% फेल हो जाते हैं। आगे क्या बोला है, इफ़ टोटल 80% बच्चे यहाँ पे पास होते हैं एक्स और वाई, तो मुझे बताना है द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड फ्रॉम वाई। भाई यहाँ पे मुझे वाई बताना है कितने परसेंट बच्चे फेल हैं, तो मैं फेल फेल का ही डाटा निकाल लूंगा। अब एक्स का तो दे रखा है, एक्स में कितने परसेंट बच्चे फेल है, 30%, तो एक्स में तो 30% फेल है। ऐसे टोटल कितना दे रखा है, टोटल दे रखा है 80% ऑफ द स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल एक्स एंड वाई पास। अगर टोटल 80% बच्चे पास हैं, मैं फेल फेल का निकाल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू दे रखी है फेल दे रखी है, मुझे वाई का भी तो फेल ही बताना है। यहाँ पे लिखा है ना द परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड फ्रॉम वाई, तो मैं फेल फेल का ही निकाल देता हूँ। अगर टोटल 80% बच्चे यहाँ पे पास है तो 20% फेल होंगे। इसका मतलब दोनों स्कूल में से एक्स और वाई में से टोटल 20% बच्चे फेल हैं। अगर एक्स में 30% बच्चे फेल हैं तो वाई में कितने परसेंट बच्चे फेल होंगे, कि ओवरऑल स्कूल एक्स और वाई में दोनों में 20% बच्चे फेल होंगे।
कुल मिला के मुझे इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करूँगा मैं? भाई अगर यहाँ पे ओवरऑल 20% आया है, ओवरऑल 20% का मतलब यहाँ पर भी 20% और यहाँ पर भी 20% आना चाहिए। अगर यहाँ पर भी 20% आना चाहिए, यहाँ पर भी 20% आना चाहिए। अब यहाँ तो मुझे दे नहीं रखा, यहाँ मैं अपनी तरफ से मान लूंगा कि यहाँ पे 20% ही, यहाँ पे मेरा पूरा हक है, पूरा अधिकार है, पूरा कंट्रोल मेरे अंदर है, तो यहाँ पे मैं 20% मान लूंगा कि यहाँ पे तो 20% ही आए होंगे, क्योंकि 20% ओवरऑल तभी आता है जब यहाँ पर भी 20% आएगा, यहाँ पर भी 20% मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पे मैंने मान लिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैंने 20% मान लिया। अब यहाँ पर भी तो मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ का क्या, यहाँ पे तो 20% आने चाहिए, यहाँ पे तो 30% आया है, तो यहाँ पे भी बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो ये जो 30% ज़्यादा आया है, मुझे तो इसको भी 20% बनाना पड़ेगा। अब यहाँ तो मैं कुछ कर नहीं सकता, यहाँ तो फिक्स है, तो वही 10% यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा। और किसका? 100 का। अब 100 का देखो, ऊपर हम रेशो ले लेते हैं, 25 चौका 100, और 25 नहीं 50 से काट देते हैं, 50 दूनी 100, 50 पंजे 250। तो यहाँ पे मुझे 10% किसका माइनस करना पड़ेगा? 2 का, क्योंकि 30% 10%, यहाँ पे जो 30% था ये 10% एक्चुअली ज़्यादा था 2 का, तो इसका मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो 10% मैंने 2 का माइनस कर दिया। और जिसमें मैं माइनस करता हूँ ये 5 वाले रेशो में माइनस कर रहा हूँ, तो इसी से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो 5 से इसको डिवाइड कर दूंगा। 5 से कितने बार में जा रहा है? 5 टू 10, तो 20% में से मैं जब 4 माइनस कर दूंगा तो 16%। इसका मतलब वाई में कुल 16% ऐसे बच्चे हैं फेल हो गए। वाई में अगर 30% बच्चे फेल हुए तो वाई में 16% टोटल बच्चे फेल हो जाएंगे, तभी मेरे ओवरऑल 20% बच्चे फेल माने जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुझे यही तो बताना था, वाई में टोटल कितने परसेंट बच्चे फेल हुए हैं, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? 16% बच्चे फेल हुए हैं। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। गीता स्कोर 30% एंड फेल्ड बाई 50 मार्क्स, while Sandeep who scored 45% marks got 25 marks more than the minimum marks required to pass. How many marks did Vimal get if he scored 64% marks? हम यहाँ पे क्या बोला है, वही आपको करना है। परसेंटेज में डिफरेंस इज इक्वल टू मार्क्स में डिफरेंस। अगर गीता 30% मार्क्स लेकर आ रही है और वो 50 नंबर से फेल हो जा रही है, वही संदीप अगर 45% मार्क्स लेकर आ रहा है और 25 नंबर वो ज़्यादा लेकर आया है, तो मार्क्स में डिफरेंस कितना है? 30 और 45 का डिफरेंस 15, और मार्क्स में कितना? परसेंटेज में डिफरेंस 15% है, और मार्क्स में डिफरेंस, अगर वो 50 नंबर से फेल हो जा रही है, इसका मतलब ये 50 माइनस का है, और ये जो 25 नंबर जो ज़्यादा लेकर आ रहा है, संदीप 25 नंबर ज़्यादा लेकर आ रहा है, इसका मतलब ये 25 नंबर ज़्यादा है, तो 25 प्लस का 25 और माइनस का 50, इसका डिफरेंस 75 होगा। क्योंकि ये लक्ष्मण रेखा है, तो इधर से ये माइनस का 50 है और इधर का ये प्लस का 25 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा? 75, है ना। तो आपको ऐसे ही करना है, जब भी अगर फेल वाला दिखे और यहाँ पे मोर वाला दिखे तो दोनों को प्लस कर देना है, वो उनका डिफरेंस होता है। तो 15 की वैल्यू कितनी आ गई? 75। कितना गुना है? 5 गुना। मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है विमल, जो कि 64% लाया, तो मुझे 64% की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। अगर 15% की वैल्यू 75 है, मतलब 5 गुना है, तो 64% की वैल्यू भी 5 गुना होगा। 5 6 जो 30, 5 4 जो 20, इसका मतलब 320। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। 64% की यहाँ वैल्यू कितनी आएगी? 64% मार्क्स मतलब 320 मार्क्स आए। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है। वैसे ही सवाल है जो अभी अपने यहाँ पे किया था, है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 77 की तरह ही है। A certain number of students from X appeared in an examination and 20% students फेल हो जाते हैं इस बार, और 130% बच्चे जो हैं X से अगर हम कंपेयर करें तो Y से 130% ज़्यादा बच्चे इस बार आते हैं। अगर 90% टोटल स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं, तो मुझे बताना है Y में कितने परसेंट बच्चे फेल हो जाते हैं। वही बिल्कुल सेम सवाल है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इसका कमेंट में आंसर बताना है क्या होगा। बिल्कुल अभी जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 करवाया था, बिल्कुल इसी की तरह यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है, तो आपको ये खुद करना है, होमवर्क है आपके लिए, खुद भी कुछ किया करो, बिल्कुल सेम सवाल है ये। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 80 हमारा क्या कह रहा है। इन एन एग्जामिनेशन 45% ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स, ठीक है। इफ 60% ऑफ द बॉयज एंड 70% ऑफ द गर्ल्स आर पास्ड, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड। भाई यहाँ पे क्या बोला, अगर 45% बॉयज हैं, 45 मैं फ्रैक्शन से कर लेता हूँ, 45% अगर बॉयज़ है, 45% 9/20, इसका मतलब टोटल अगर 20 है बच्चे स्टूडेंट्स, उसमें से बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो क्या देखा है? 45% क्या थे? बॉयज़ थे। यहाँ पे बोला है ना 45% बॉयज़ थे, इसका मतलब 20 का 9 45% आया, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू 45% की 9/20 होता है। इसका मतलब अगर टोटल 20 है ना, तो 20 का 45% 9 होता है। इसका मतलब अगर टोटल बच्चे 9 है, तो उसमें से मतलब टोटल बच्चे अगर 20 है, तो उसमें से 9 बॉयज़ होंगे और 11 क्या होंगी? गर्ल्स होंगी। अब यहाँ क्या बोला
बोला है इफ 60% ऑफ द बॉयज एंड 70% ऑफ द गर्ल्स पास देन व्हाट इज द परसेंटेज हुई स्टूडेंट फेल्ड। तो यहाँ पे मुझे फेल्ड का बताना है। अगर 60% बॉयज अगर फेल हो गए, पास हो गए, तो 40% बॉयज फेल हुए होंगे। मुझे यहाँ पे फेल का बताना है, तो मैं डायरेक्टली फेल का फाइंड करूंगा। अगर 70% गर्ल्स पास हो गई तो 30% गर्ल्स फेल होंगी, तो यहाँ पे 30% आ जाएगा, है ना, क्योंकि मुझे फेल का निकालना है। यहाँ पे बता रहा है व्हाट इज द परसेंटेज हु फेल्ड, तो मुझे डायरेक्ट फेल्ड का ही निकालना है, तो फेल्ड का ही मैं डायरेक्ट निकालूंगा। यहाँ पे तो पास पास का दे रखा है, 60% बॉयज पास, 70% गर्ल्स पास, तो यहाँ पे फेल कितनी होगी, 40% बॉयज हो जाएंगे, 30% गर्ल्स फेल हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लूंगा। आप वेटेज एवरेज से निकाल सकते हैं। ओवरऑल परसेंटेज मुझे निकालना है, व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे वेटेज एवरेज जब मैं लगाऊंगा तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, 9 4 36, और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, 11 3 33, मतलब 330। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं इन दोनों के सम से, जो रेशो का सम आता है। तो 9 और 11 मतलब 20, 20 से मुझे डिवाइड करना है। अब मैं पूरे को प्लस करके डिवाइड करूँ या फिर ऐसे ही कर दूँ डायरेक्टली, ऐसे ही कर दूँ डायरेक्टली, मतलब एक्चुअली में क्या होता है, ये जो दोनों होता है ना, इनको एक एक बार 20 से डिवाइड करना ही इसका मतलब है। या तो इन दोनों को सम को करो, या फिर इंडिविजुअली 20 से डिवाइड कर दो दोनों को। तो मैं दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड करूँ तो मेरे को आसान पड़ेगा, 0 से 0 कट गया। और अगर मैं 36 को 2 से काटूँ तो 18 आएगा, वही 33 को अगर 2 से काटूँ तो मैं 16.5 मुझे मिलेगा, क्योंकि 16 दूनी 32 होता है, यहाँ पे 33 है तो 16.5। अब 18 16 तो 34 होता है, 34 और ये साढ़े आधा मतलब 34.5। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टोटल 34.5% बच्चे फेल हो गए। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा।